नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 3 नवंबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमने 2020 की सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट को कवर कर लिया है और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो को कवर कर लीजिए। देखो, यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलो अब आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कारा के आंकड़ों के अनुसार कारा क्या है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए। कारा है चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी। फिर से बोलता हूँ, चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, कारा के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक गोद लेने की संख्या दर्ज की गई है? देखो, इसको पूरा समझते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020, ये 1 साल का टाइम पीरियड है। और इस 1 साल के टाइम पीरियड में भारत में टोटल 3531 बच्चों को गोद लिया गया। अब ये जो 3531 चिल्ड्रन हैं, इनमें से 3120 चिल्ड्रन वो हैं जिनकी उम्र 5 साल तक है। 411 बच्चे वो हैं जिनकी उम्र 5 से 18 साल के बीच है। और ये जो 3531 टोटल बच्चे हैं, इनमें से 2061 ये तो गर्ल्स हैं और 1470 ये बॉयज़ हैं। तो ये डाटा आप समझ लीजिए। अब तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे गोद लिए गए हैं वो लिए गए हैं महाराष्ट्र में। कितने? 615। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है कर्नाटका में 272 बच्चे गोद लिए गए हैं। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु में 271। देखो, सिर्फ एक का ही डिफरेंस है। चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश में कितने? 261। और 5वें नंबर पर है उड़ीसा में कितने हैं? 251। तो ये आप समझ लीजिए, पहले पे है महाराष्ट्र, 615 बच्चे गोद लिए गए हैं। दूसरे पे कर्नाटका है, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे उत्तर प्रदेश और 5वें पे है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। पहले क्वेश्चन का बी, महाराष्ट्र सही आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने बिना लाइसेंस के किस देश से 30,000 टन आलू आयात करने का फैसला किया है? देखो, अभी रिसेंटली जो आलू है ना, आलू के दाम बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि मार्केट में 50 रुपये तक आलू बिक रहे हैं, 50 रुपये किलो। तो इस बढ़ते हुए दाम को सरकार रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब सरकार 10 लाख टन आलू को आयात करेगी, यानी इंपोर्ट करेगी बाहर से। कितने? 10 लाख टन। ये डाटा याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और 10 लाख टन में से 30,000 टन जो आलू खरीदे जाएंगे बिना लाइसेंस के, ये भूटान से खरीदे जाएंगे। याद रखेगा, बिना लाइसेंस के खरीदे जाएंगे। और इसके लिए सरकार ने पहले जो आलू इंपोर्ट होते थे, इस पर 30% ड्यूटी लगती थी, अब इसको घटाकर 10% कर दिया गया है। और ये जो पूरा लक्ष्य रखा गया है ना, ये रखा गया है 31 जनवरी 2021 तक ये 10 लाख टन आलू आयात करे जाएंगे 10% के। ये जो 10% का जो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इसके आधार पर। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, भूटान। अब भूटान की पहले लोकेशन देख लीजिए आप। देखो, भूटान की लोकेशन, एक सेकेंड ये मिटा देता हूँ पहले। हाँ, अब देखिए भूटान की लोकेशन, ये यहाँ पर है भूटान। अब इसके साथ भारत के कौन से राज्य लगते हैं? ये सिक्किम लगेगा, इधर पश्चिम बंगाल, ये आसाम और ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ टच होती है। याद रखेगा, मेघालय की बाउंड्री टच नहीं होती है भूटान के साथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूटान के साथ कितने राज्यों की बाउंड्री टच होती है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इधर आसाम और इधर ही अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की बाउंड्री भूटान के साथ टच होती है। अब बात करें भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं लोतेय शेरिंग, LOTAY, लोतेय और शेरिंग। टी साइलेंट है, SHERING। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आम आदमी क्लिनिक को किस शहर में खोला जाएगा? देखो, आपने दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सुना होगा। ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में है। उसी के मॉडल पर अब आम आदमी क्लिनिक खोला जाएगा। कहाँ पर? बेंगलुरु में। इसका भी सेम यही काम होगा। अब बेंगलोर कर्नाटका के अंदर है, तो कर्नाटका के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। इसका आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए
लेकर और फिर इसके नोट्स बना लीजिएगा। देखो इंपॉर्टेंट है, ये इस तरीके के डाटा भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, या वहाँ का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं, बाउंड्री कितने राज्यों के साथ लगती है। तो ये सब डाटा यहाँ पर दिया गया है और ये डाटा अपडेटेड है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक सेवा में आवेदन में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, बताइए। देखो असम में अब क्या होगा, असम में जो सिविल सर्विसेज यानी स्टेट सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम होते हैं और एलाइड सर्विसेज के जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी में अब ये जो ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है इसको भी रखा गया है और अभी तक इसमें 42 एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं। बस इतना याद रखिए। आसाम की लोकेशन देखिए पहले आप, ये आसाम की लोकेशन है, ये देखो पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है और आसाम की बाउंड्री इन सभी राज्यों के साथ लगती है। इधर ये पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नीचे ये मेघालय। असम की बाउंड्री भूटान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों के साथ असम की बाउंड्री टच होती है, लेकिन असम की बाउंड्री म्यांमार के साथ टच नहीं होती है। अब असम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये रही असम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखो ये जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है ना, इसके अंदर जुरिस्डिक्शन में कौन कौन से स्टेट की आती हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, इन सभी को ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ही देखती है और इसके चीफ जस्टिस हैं एन कोटेश्वर सिंह। ये पूछा जाता है कि पूरा नाम नहीं लिया जाएगा कि ये नोंगमेक कापम, ये पूछा जाएगा एन कोटेश्वर सिंह किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो ये हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के। और गुवाहाटी कहाँ पर है, ये आसाम में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन भी आसाम से रिलेटेड है। पूछा गया है कि आसाम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो ये बने हैं ए जिष्णु बारुआ। जिष्णु बारुआ असम के नए चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। अब दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, गोविंदा राजुलू चिंताला, ये कौन है, ये नाबार्ड के चेयरमैन है। याद रखिएगा नाबार्ड इस बार सुर्खियों में एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये रंजना काला, रंजना काला कौन है, ये प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, किस राज्य की, उत्तराखंड की। फिर से बोलता हूँ, उत्तराखंड के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। के शर्मा, ये कौन है, इनको जम्मू कश्मीर का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिट इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 200 किलोमीटर के वॉकथॉन को किसने हरी झंडी दिखाई। देखो राजस्थान में जो हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, ये केंद्रीय खेल मंत्री हैं। इन्होंने राजस्थान में मतलब ये जो आयोजित हो रही है फिट इंडिया वॉकथॉन, ये राजस्थान में आयोजित हो रही है और वहीं पर इन्होंने हरी झंडी दिखाई। मकसद क्या है, पीपल के लोगों का जो लाइफ स्टाइल है उसमें फिट और हेल्थ को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करना, ये इसका मेन मकसद है। अब ये कहाँ पर हो रही है, राजस्थान में हो रही है। तो राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। ये राजस्थान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे वहाँ के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, इन सभी का आप नोट्स बना लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 31 दिसंबर तक वाहन क्रय पर 100% की छूट दी है। देखो यहाँ पर ये आएगा तो वाहन कर पर 100% की छूट दी है। तो देखो ये फैसला लिया है अभी किसने, ये फैसला लिया है पंजाब की सरकार ने। देखो पंजाब ने क्या फैसला लिया है, पंजाब की सरकार ने बस ऑपरेटर जो है, बस ऑपरेटर को राहत देने के लिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने ये फैसला लिया है कि मोटर व्हीकल पर 31 दिसंबर तक 100% टैक्स एग्जेम्पशन होगा। और ये जो मिनी बस, स्कूल बस, ये सबके लिए है, याद रखेगा। और इससे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 100 करोड़ रुपए का लगभग फायदा होगा, ये भी आप याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को 100 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए पंजाब। अब पंजाब के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही आपके सामने। पंजाब, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप नोट्स बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश ने 10,000 किलोमीटर लंबा नदी मार्ग बनाने की योजना बनाई है। देखो अभी रिसेंटली जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने अपने अंदर वहाँ का जो इनलैंड, एक सेकेंड यहाँ पे पेन ले लेते हैं पहले, हाँ, बांग्लादेश का जो इनलैंड रिवर नेविगेशन जो ये सिस्टम है, इसको इम्प्रूव करने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने ये फैसला लिया है। और बांग्लादेश में टोटल 178 नदियों के ऊपर, यानी 178 रिवर के ऊपर ये जो रिवर वे है 10,000 किलोमीटर का, ये बनाया जाएगा। एक मेगा स्कीम लॉन्च की है, उसी के अंतर्गत ये फैसला लिया गया है। ये पूछा जा सकता है कितनी रिवर के ऊपर, तो 178 रिवर के ऊपर। अब ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश की लोकेशन देख लेते हैं। ये बांग्लादेश की लोकेशन है और बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की बाउंड्री टच होती है, पश्चिम बंगाल, आसाम,
मेघालय, त्रिपुरा और ये मिजोरम। मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, मेघालय 3, असम 4 और पश्चिम बंगाल 5। टोटल 5 राज्यों की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ टच होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है नंबर के हिसाब से, कभी कभी नंबर भी पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा कि 5 राज्यों की बाउंड्री बांग्लादेश के साथ टच होती है। अब बात करें बांग्लादेश की कैपिटल की, तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है ये क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। अच्छा ये बताइए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है ये है अब्दुल हामिद। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है? बताइए। तो ये लिया है केरला की सरकार ने। केरला की सरकार ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का फैसला लिया है। अब बात करें केरला की, तो केरला के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रही है आपके सामने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिएगा। देखो ये था इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन, तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।